गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 11 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। हर साल जो 11 जनवरी है उसकी दिन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। हर साल 11 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट द plight ऑफ विक्टिम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैन बी रेगुलेटेड इनटू ऑर्डर द सेव दिस लाइव्स। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसको, जिनके ऊपर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होता है उनको बचाने के लिए, उनकी जो लाइफ है उसको सेव करने के लिए हर साल ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जो कि अवेयरनेस फैलाता है। हर साल लोगों के अंदर वो अवेयरनेस फैलाता है। In 2007, National Human Trafficking Awareness Day was declared by the United States Senate to be celebrated on January 11। और 2007 में जो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था, जो कि हर साल 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। एवरी ईयर अराउंड 2,25,000 पीपल आर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अराउंड द वर्ल्ड। और हर साल लगभग 2,25,000 पीपल जो है वो विक्टिम्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो कि हर साल ग्लोबली जो है वो विक्टिम होते हैं। जनरल वीके सिंह रिलीज बुक संस्कृति के अयम, रिटन बाय मनोहर मिश्रा। जो जनरल वीके सिंह है उन्होंने एक बुक रिलीज किया है जिसका नाम है संस्कृति के अयम, जो कि रिटन किया गया है मनोरमा मिश्रा के द्वारा। जो जनरल वीके सिंह है ये सब वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उनके द्वारा ये बुक रिलीज किया गया है। द बुक वाज पब्लिश्ड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उनके द्वारा ये बुक को पब्लिश किया गया है। द बुक स्पीक्स अबाउट इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर। और ये जो बुक है वहाँ पर लिखा गया है जो इंडियन नॉलेज है, ट्रेडिशन एंड कल्चर वगैरह है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। गैब्रियल अटल बिकम्स फ्रांस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर एट एज 34। जो गैब्रियल अटल है वो फ्रांस के यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका उम्र अभी 34 साल है। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट लिया है जो कि पॉलिटिकल मूव बाय अपॉइंटिंग गैब्रियल अटल एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने अपॉइंट किया है गैब्रियल अटल को एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस के यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एट 34 years old, Atal not only becomes the youngest prime minister in the country, but also the first openly gay official to hold the prestigious position. In July 2023, अटल समन द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन इन यूथ। और जो गैब्रियल अटल है उन्होंने जुलाई 2023 में अपना रोल एज्यूम किया था एज ए मिनिस्टर ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड यूथ के मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने अपना रोल एज्यूम किया था, जो कि जुलाई 2023 को उन्होंने उसको एज्यूम किया था। जो गैब्रियल अटल है एज ए सब्सटेंशियल हिस्ट्री इन फ्रेंच पॉलिटिक्स जॉइनिंग द सोशलिस्ट पार्टी एट द एज ऑफ 17। जो गैब्रियल अटल है उन्होंने फ्रेंच पॉलिटिकल को ज्वाइन किया था, जो कि सोशलिस्ट पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था और 17 साल की एज में उन्होंने फ्रेंच के सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था। ही क्विकली क्लाइम्ब द पॉलिटिकल लीडर सर्विंग एज जूनियर मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज द एजुकेशन मिनिस्टर इन 2023। और जो गैब्रियल अटल है उन्होंने जूनियर मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के वहाँ पर उन्होंने जूनियर मिनिस्टर के रूप में भी कंट्री को सर्व किया है। पुनीत चाटवाल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ फेथ। जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी है उन्होंने अपॉइंट किया है पुनीत चाटवाल जी को एज ए इट्स चेयरमैन, उनके चेयरमैन के हिसाब से उनको अपॉइंट किया है। चटवाल विल बी टेकिंग ओवर नकुल आनंद द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईटीसी होटल्स। जो चटवाल जी है वो टेकिंग ओवर करेंगे, उनको किसको सक्सीड करेंगे, वो नकुल आनंद जी को सक्सीड करेंगे एज ए चेयरमैन के रूप से। जो नकुल आनंद है वो एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईटीसी होटल्स के। जो चटवाल जी है इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया होटल्स कंपनी लिमिटेड। जो इंडिया होटल्स कंपनी है वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी चटवाल जी काम कर चुके हैं।
He will also continue as the president of Hotel Association of India, a position he was re-elected to in 2022. जो चटवाल जी है वो होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम अपना चालू रखेंगे, जिसको उन्होंने 2022 में उनको री-इलेक्ट किया गया था इस पोजीशन के लिए। अरुणा नायर टेक्स ओवर एज सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। जो अरुणा नायर जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज ए रेलवे बोर्ड सेक्रेटरी के हिसाब से उनको अपॉइंट किया गया है। सी इज एन इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर 1987 बैच एंड लेवल 16 एम्प्लॉयड IRMS ऑफिसर। जो अरुणा नायर है वो एक इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर है जो कि 1987 बैच से बिलोंग्स करती हैं और वो एक लेवल 16 एम्पैनल IRMS ऑफिसर भी हैं। जो नायर जी हैं वो चार्ली और वर्किंग इन रेलवे बोर्ड एज एडिशनल मेंबर स्टाफ फ्रॉम मे 2023 एंड एज प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टाफ रेलवे बोर्ड फ्रॉम फरवरी 2022 में 2023। जो नायर जी है वो अर्लियर रेलवे बोर्ड में वर्किंग कर चुकी है एडिशनल मेंबर के हिसाब से, जो मई 2023 में उन्होंने वर्क किया है, और प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि रेलवे बोर्ड के वहाँ पर भी काम कर चुकी है, जो कि फरवरी 2022 से मई 2023 तक वो वहाँ पर रह चुकी हैं, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में वो रह चुके हैं रेलवे बोर्ड में। नायर इज ऑल्सो द फर्स्ट IRPS ऑफिसर टू बी एम्पैनल्ड इन IRMS इन 1116। और जो नायर है वो पहली IRPS ऑफिसर बनी है जो कि एम्पैनल की गई है IRMS इन 1116 में, उनको जो मिला है ऑफिसर लेवल, उनको वो पहली IRPS ऑफिसर बनी है। नायर हैज वर्क इन प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर इन ईस्टर्न रेलवे, डेप्यूटी CPO मेट्रो रेलवे कोलकाता, PCPO in Southern Railway and in other capacities Railway Requirement Board in Chennai, Railway Division of Chennai, Palghat and Golden Workshop and Division in at Tiruchirappalli। यहाँ पर भी वो previously work कर चुके हैं। She has also worked as director in the Department of Information and Technology, Ministry of Communication and IT under Central Staffing Scheme from 2005 to 2009। और 2005 से 2009 के बीच में वो डायरेक्टर के हिसाब से भी काम कर चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT जो है वहाँ पर वो डायरेक्टर के हिसाब से भी काम कर चुके हैं, और वो 2005 से 2009 के बीच में उन्होंने डायरेक्टर का अपना जो रोल है उसको किया था, निभाया था वहाँ पर। बंगाली राइटर श्री सेंधु मुखोपाध्याय नेम्ड फॉर 2023 कुवेम्पू अवार्ड। जो बंगाली राइटर एंड नोवेलिस्ट हैं श्री सिंधु मुखोपाध्याय, उनको ऑनर किया गया है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 बाय द राष्ट्रकवि कुवेम्पू ट्रस्ट के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। इस साल का जो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके द्वारा उनको सम्मानित किया गया है उससे। और ये जो अवार्ड है रिकॉग्नाइज द लिटरेचर्स हु हैड कंट्रीब्यूट टू एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो अवार्ड है वो रिकॉग्नाइज करता है लिटरेचर्स को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि किसी भी लैंग्वेज में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, उन सभी लैंग्वेज में अगर कोई लिटरेचर्स वगैरह लिखता है तो उनको वो रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो अवार्ड है इंक्लूड ए कैश अवार्ड ऑफ 5 लाख, ए सिल्वर मेडल एंड ए साइटेशन। और इस अवार्ड में जो है वहाँ पर एक कैश रिवार्ड दिया जाता है 5 लाख रुपए का, एक सिल्वर मेडल और एक साइटेशन भी दिया जाता है इस अवार्ड सेरेमनी में। The annual award was instituted in 2013 as a tribute to the late कन्नड़ा पोएट कुवेम्पू। जो लेट कन्नड़ा पोएट है कुवेम्पू, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हर साल ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है, और ये पहली बार 2013 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। DRDO लॉन्चेस असॉल्ट राइफल उग्रम फॉर इंडियन आर्मी। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है उग्रम, जो कि एक एडवांस 7.62 51 mm कैलिबर असॉल्ट राइफल है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO ने उसको लॉन्च किया है। ये जो राइफल है एम्बॉडिंग ए ब्लेंड ऑफ इंडिजिनियस डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन वाज अनवेल्ड इन पुणे बाय डॉक्टर शैलेंद्र V. गडे, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम एट द DRDO। जो डायरेक्टर जनरल है आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम जो DRDO का है, वहाँ पर जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर शैलेंद्र V. गडे, उनके द्वारा ये अनवेल किया गया है। ये जो उग्रम असॉल्ट राइफल है उसको उन्होंने अनवेल किया है, जो कि ये पुणे में इसको अनवेल किया गया है। दिस डेवलपमेंट मार्क्स ए की अचीवमेंट इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली विद हैदराबाद
वीफा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो हैदराबाद बेस्ड वीफा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उनके साथ ये कोलैबोरेट करके डीआरडीओ ने ये इसको बनाया है और इसको डेवलप किया है। जो उग्रम है उसका मीनिंग क्या है? उसका मान है फ्यूरोसियस इन संस्कृत। संस्कृत में इसका जो मीनिंग है वो फ्यूरोसियस है, जो उग्रम का मीनिंग है। द राइफल नोटेबल फॉर इट्स इफेक्टिव रेंज ऑफ 500 मीटर एंड लाइट वेट डिजाइन ऑफ अंडर 4 kgs। और ये जो राइफल है जो उसका जो रेंज है वो 500 मीटर का है और इसका जो वेट है वो बहुत कम है, जो कि लगभग 4 किलोग्राम 4 kg के आसपास है उसका जो वजन है। द राइफल वाज डेवलप एट द डीआरडीओ पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। और ये जो राइफल है उसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ का जो पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है जो कि पुणे में है, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। और उसका जो डिज़ाइन है गाइडेड बाय द जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी का जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और उसको गाइड किया गया है। द राइफल हैव 20 राउंड मैगजीन कैपेसिटी। और जो राइफल है उसका जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 20 राउंड का है। ममता बनर्जी लॉन्चेस योगाश्री फॉर SC/ST स्टूडेंट इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है एक कॉम्प्रेहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम जिसका नाम है योगाश्री। योगाश्री नाम का एक सोशल वेलफेयर स्कीम जो है उसको जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जो ये इनिशिएटिव है एम्स टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल, स्पेशली टारगेटिंग एंट्रांस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जो एंट्रांस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है उसको टारगेट करते हुए जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है जो उन्होंने एक स्कीम को इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसके अंदर एक फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा मॉड्यूल्स पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एक फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि स्टूडेंट्स होंगे वेस्ट बंगाल में, जितने भी स्टूडेंट हो गए SC/ST स्टूडेंट हो गए वेस्ट बंगाल में, उनको एक फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा जिसके लिए वो स्पेशली टारगेट करेंगे एंट्रांस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको फ्री स्टडी मटेरियल्स या कुछ कोचिंग्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे उनको। द योगाश्री स्कीम एनकम्पासेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 50 ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट। और ये जो योगाश्री स्कीम है उसके अंदर जो वेस्ट बंगाल गए वो एस्टैब्लिश करके 50 ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करेंगी जो कि अक्रॉस द स्टेट रहेगी। जो वेस्ट बंगाल के सभी और वो रहेगा और वो टोटल 50 ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश करेंगी स्कीम के तहत। दिस सेंटर्स विल ऑफर कॉस्ट फ्री ट्रेनिंग फॉर SC/ST स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये जो सेंटर्स वगैरह है वो कॉस्ट फ्री ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे SC/ST स्टूडेंट को जो कि फोकस कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उनको वो कॉस्ट फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस सेंटर्स के द्वारा। इन conjunction with the योगाश्री स्कीम, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज इनिशिएटेड एन एंटी रैगिंग टोल फ्री नंबर फॉर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ ये योगाश्री को लॉन्च करने के साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उन्होंने एक एंटी रैगिंग टोल फ्री नंबर को भी इनागोरेट किया है, इनिशिएट किया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए उसको इनिशिएट किया है। As part of her commitment to enhancing educational opportunities, ममता बनर्जी has rolled out a student internship program। और इसी के साथ साथ जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो उनका जो कमिटमेंट था ममता बनर्जी के द्वारा, उसके लिए उन्होंने एक स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी लॉन्च किया है उन्होंने। और जो ये स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम है इस इनिशिएटिव के तहत लगभग 2500 स्टूडेंट बेनिफिटेड रहेंगे, प्रोवाइडेड विद वैल्यूएबल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और इस स्कीम के तहत 2500 स्टूडेंट्स बेनिफिटेड रहेंगे इस स्कीम के तहत जो लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। उज्जैन अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट हाइजीन फूड स्ट्रीट प्रसादम। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने रिसेंटली इनागुरेट किया है प्रसादम, जो कि नेशन का पहला हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है, इन ए ग्रैंड सेरेमनी एट नीलकंठ वन, महालोक, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन मध्य प्रदेश में जो नीलकंठ वन है वहाँ पर एक इंडिया का पहला हाइजीन फूड स्ट्रीट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम प्रसादम रखा गया है। प्रसादम जो कि लॉन्च किया गया है, इनागुरेट किया गया है, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उनके द्वारा उसको इनागुरेट किया गया है। जो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया है जो प्रसादम इनिशिएटिव है एम्स टू कनेक्ट कॉमन सिटीजन अक्रॉस द नेशन विद प्योर सेफ एंड लोकल ट्रेडिशनल फूड।
जो डॉक्टर मनसुख मांडवी जी हैं उन्होंने कहा है कि जो ये प्रसादम इनिशिएटिव है इसके तो जो कॉमन सिटीजन्स है अक्रॉस द नेशन, जो दुनिया भर के जो हमारे इंडिया के और जो बाहर के जो आते हैं टूरिस्ट वगैरह, उनके लिए ये प्योर और सेफ लोकल और ट्रेडिशनल फूड वहाँ पर सर्व किया जाएगा, वहाँ पर उनको मिलेगा। और ये जो प्रसादम इनिशिएटिव है वो स्पैनिंग इन इम्प्रेसिव 939 स्क्वायर मीटर, 939 स्क्वायर मीटर के एरिया में इसको फैलाया गया है। प्रसादम स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, और जो प्रसादम है वो स्टैंड करता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को सिंबलाइज करता है वो। और ये जो प्रसादम इनिशिएटिव किया गया है, जो उसको इनागोरेट किया है वो महाकालेश्वर टेम्पल के पास ही उसको इनागोरेट किया गया है। द फूड स्ट्रीट कंप्राइज 70 शॉप्स ईच ऑफरिंग ए यूनिक कुलिनरी एक्सपीरियंस, और ये जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर 17 शॉप्स वगैरह उसको वहाँ पर ऑफर करेंगे, वहाँ पर बनाए गए हैं। जो डॉक्टर मनसुख मांडवी जी हैं और डॉक्टर यादव जी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑल्सो टुक द अपॉर्चुनिटी टू इनाग्रेट 17 सिविल्स, और 17 सिविल्स को भी वहाँ पर उन्होंने इनाग्रेट किया है। और एक कुछ हेल्थ यूनिट्स और लैब्स वगैरह भी वहाँ पर इनाग्रेट किए गए हैं। और दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है एक मनहित ऐप को लॉन्च किया है फॉर मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, और मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने मनहित ऐप को भी लॉन्च किया है, डेमोन्स्ट्रेटिंग ए कमिटमेंट टू ओवरऑल वेलबींग बियॉन्ड जस्ट फिजिकल हेल्थ। और जो ओवरऑल वेलबींग है उसके लिए उन्होंने इस मनहित ऐप को भी लॉन्च किया है, जो कि मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग ऐप है। द डार्ट बुक बाय FSSAI फॉर एट होम फूड एडल्ट्रेशन टेस्ट वाज रिलीज एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। और जो FSSAI है उन्होंने द डार्ट बुक नाम का एक मूवी रिलीज किया है, जिसके तहत जो फूड सेफ्टी का इम्पोर्टेंस है वहाँ पर दिखाया जाता है, उसके लिए उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। और एडिशनली ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी वहाँ पर नेम किया है, जिसका नाम फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, उसको भी लॉन्च किया गया है, टेकिंग सेफ्टी मेजर्स टू द स्ट्रीट। और जो स्ट्रीट फूड्स है उसका सेफ्टी मेजर्स करने के लिए इस फूड सेफ्टी वैन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट अर्न्स द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023। जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है वंस अगेन बीन क्राउन्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू द प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द एयर ट्रांसपोर्ट रिसर्च फर्म स्काईट्रैक्स। जो एयर ट्रांसपोर्ट रिसर्च फर्म है स्काईट्रैक्स, उसके द्वारा जो ये एयरपोर्ट को जो दिया जाता है, उनके द्वारा इस बार जो दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड वो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिला है। जो चांगी एयरपोर्ट है रिक्लेम द स्टेटस एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मेकिंग द 12th टाइम इट हैज़ रिसीव द कोवेटेड एक्कोलेड। और ये जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है वो उनको 12वीं बार ये अवार्ड मिला है, जो कि चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर में, उनको ये 12वीं बार ये अवार्ड मिला है, और इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है 12वीं बार। जो एनुअल स्काईट्रैक्स अवार्ड है आर ए सिग्निफिकेंट बेंचमार्क इन द एविएशन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन एयरपोर्ट सर्विस एंड फैसिलिटीज। और जो एनुअल स्काईट्रैक्स अवार्ड है ये दिखाता है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह है, जो एविएशन इंडस्ट्री है, उनका जो एक्सीलेंस है एयरपोर्ट सर्विस में और फैसिलिटीज में, उसके लिए ये अवार्ड को दिया जाता है। These accolades are based on customer satisfaction surveys from international air travelers, making them a true reflection of passenger experience। और इस अवार्ड को बेस करके ये दिया जाता है जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह रहते हैं, जो सर्वे किए जाते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह, जो कि डिफरेंट इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर्स के द्वारा जो सर्वेस किए जाते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में, उसको ये बेस करके ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। इंडिया टू चेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड होस्ट 46th session in 2024। In historic milestone India, the nation is set to chair the UNESCO World Heritage Committee and host its 46th session in New Delhi from July 21 to 31, 2024। जो इंडिया है वो 46th सेशन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, जो उनका जो 46th कमीशन है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि न्यू दिल्ली में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जुलाई 21 से 31 से बीच के उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि इस बार इंडिया उसको ऑर्गेनाइज करेगा। दिस सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट वाज मेड बाय विशाल बी शर्मा, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को ऑन जनवरी 9। और ये जो अनाउंसमेंट है वो विशाल बी मिश्रा के द्वारा उसको अनाउंस किया गया है, जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को, उन्होंने 9 जनवरी को इसका अनाउंस किया था। द डिसीजन टू होल्ड द 46th सेशन इन इंडिया वाज कन्फर्म्ड इन द 19th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन 2023। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग हुआ था 19th एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो मीटिंग हुआ रहा था, वहाँ पर इसको
फाइनलाइज किया गया है, जो इंडिया जो है वो होलकर उसका जो 46 सेशन का मीटिंग जो है वो इंडिया उसको ऑर्गेनाइज करेगा और वहाँ पर इंडिया में इसको होल्ड किया जाएगा। The World Heritage Committee, consisting of representatives from 21 member states, gather and to deliberate on matters related to identification, protection, conservation, and presentation of cultural and natural heritage sites. जो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, वहाँ पर 21 मेंबर स्टेट्स मिलकर उसको बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एनुअली गैदर करते हैं, एनुअली बैठते हैं और मीटिंग अपना जो मीटिंग है उसको करते हैं। और जो मैटर्स वगैरह रहती हैं आइडेंटिटी, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, प्रेजेंटेशन, जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उसकी जो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए वहाँ पर जो उनके मैटर्स वगैरह है उसको रिलेटेड वो सब डिस्कस वहाँ पर किए जाते हैं। These discussions contribute to the prestigious UNESCO World Heritage Site List, एक कैटलॉग ऑफ एक्सेप्शनल प्लेस दैट होल्ड यूनिवर्सल वैल्यू। और जो वहाँ पर जो डिस्कशन वगैरह होते हैं ये कंट्रीब्यूट करता है कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट होता है उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिट रहता है, जिसके थ्रू जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट रहता है उसको उनके बेस से इसको तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश टू सेट अप फार्मा पार्क। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो सेटअप करने जा रहा है एक फार्मा पार्क इन ललितपुर बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड के ललितपुर में है वहाँ पर एक फार्मा पार्क को सेटअप करने जा रहा है, जो कि कवर करता है 1472 एकड़ में वो फैला हुआ है, जो कि 5 विलेजेस में वो फैला हुआ है अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो उत्तर प्रदेश की स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके हिसाब से जो फार्मा पार्क है वो 5 विलेजेस में फैला हुआ है, जिसका टोटल एरिया है वो 1472 एकड़ का है। द प्लान विल अनफोल्ड इन 2 फेजेस, और ये जो प्लान है वो 2 फेजेस में किया जाएगा। जो इनिशियल फोकस है वो इमीडिएट डेवलपमेंट एफर्ट्स कवरिंग 300 एकड़ लैंड, और जो इनिशियल फेज है वो 300 एकड़ लैंड में उसको डेवलप किया जाएगा पहले फेज में। और जो विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं इस सर्वे के लिए वो कौन कौन से विलेज हैं, वो सैदपुर विलेज है जिसके 426 एकड़ शामिल है, इसमें गाड़ोली कलाब है जो कि 249 एकड़ उसके शामिल है, लरगान है 239 एकड़ उसका, और करौंडा है जो कि 116 एकड़, और रामपुर जो है वो 441 करोड़ उसमें शामिल है। The establishment of the pharma park and the acceleration associated projects are strategic move by the Uttar Pradesh government toward fostering industrial growth and economic development। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, उसको फोस्टर करने के लिए ये फार्मा पार्क जो है उसको बहुत ही बेनिफिट करेगा। जो उनका जो विजन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसके लिए वो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। जो उत्तर प्रदेश है उसका कैपिटल है लखनऊ, और उनके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, और उनके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। जो वालमार्ट और फिनटेक फार्म फोनपे हैज अपॉइंटेड रितेश पाई एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इट्स इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस। जो वालमार्ट और फिनटेक फार्म है फोनपे, उन्होंने अपॉइंट किया है रितेश पाई को, जो कि अपना चीफ एग्जीक्यूटिव हिसाब से उनको अपॉइंट किया है। जो उनका इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस है उसके लिए उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना है। In partnership with National Payments Corporation of India, IndusInd Bank introduced the UPI-enabled सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड exclusively designed for government sector employees। जो IndusInd बैंक है उन्होंने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक UPI-enabled रुपये क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जिसका नाम सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड है, और वो डिजाइन किया है जो गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद लॉन्चेस बुक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें, हु वाज को-ऑथर्ड बाय गीता सिंह एंड अरीफ खान भारती विद ए फॉरवर्ड वन आरएसएस चीफ मोहन भगत। ये जो बुक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें, ये केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद के द्वारा लॉन्च किया है, जिसको लिखा है गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने, दोनों ने इसको लिखा है। और कुछ फॉरवर्ड्स भी वगैरह हैं जो कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भगत के द्वारा उनको दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस स्वच्छ मंदिर कैंपेन एम टू मेक पिलग्रिमेज साइट प्रिस्टीन, क्लीनलीनेस कैंपेन एट ऑल पिलग्रिम साइट फ्रॉम जनवरी 14 to 22। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छ मंदिर कैंपेन, जिसके तहत जो पिलग्रिमेज साइट्स वगैरह हैं उसको साफ सुथरा रखने के लिए इस
कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और जो क्लीननेस कैंपेन है वो हर पिलग्रिमेज साइट्स में होगा, जो कि जनवरी 14 से 22 के बीच इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फर्स्ट साइक्लोन ऑफ 2024 साइक्लोन अल्बारो हिट्स मदागास्कर। जो 2024 का पहला साइक्लोन है, साइक्लोन अल्बारो, वो मदागास्कर को हिट किया है और मदागास्कर तक पहुंचा है। साउथ अफ्रीका बैटर हेनरिच क्लासन इज अनाउंस इन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं हेनरिच क्लासन, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपना संन्यास को घोषणा किया है और उसको ऐलान किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।